बात राजीव, आप ही से, आप तो अब ग्राउंड पर भी पहुंच चुके हैं माहौल बताने और दिखाने के लिए। अब तक हमने जो देखा है चुनाव आयोग के काम को या समझा है, इन तीन चीजों को मैं अब तक समझ पाया हूं अपने पूरे इस उम्र में, चाहे वो जर्नलिज्म की रही हो या फिर अपनी होश संभालने की उम्र रही हो। एक, चुनाव आयोग का काम जो समझा है वो कि वोटर बनाना, दूसरा चुनाव कराना और तीसरा नतीजे बताना। लेकिन क्या अब चुनाव आयोग दस्तावेजों की जांच करेगा और नागरिकता भी क्या तय करेगा? जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि पीछे के दरवाजे से दरअसल एनआरसी लाई जा रही है। जिस आदमी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो कैसे साबित करेगा कि वो इस देश का नागरिक है और इस देश का नागरिक होने के साथ साथ वो सरकार चुनेगा? राजीव, देखिए मकसूद, अगर इस तरह से इसको लिया जाए तो ये एक तरफा बात होगी, एक पक्षीय बात होगी। मूल बात ये है कि पहली बार ये काम नहीं हो रहा है। जो लोग ये इस चीज को ऐसे देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ये क्या कर रहा है, उन्हें ये जानना चाहिए कि 2003 में सही यही प्रक्रिया अपनाई गई थी और मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम जब होता है तब ऐसे ही होता है। बात इसकी नहीं है कि ये पहले बात कोई नई बात हो रही है या पहली बार हो रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा पहले भी हुआ है, ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए। दूसरी बात ये कि 2003 में जब हुआ था और 2025 में हो रहा है, 22 वर्षों के बाद बिहार में हो रहा है। हाँ, इधर के कुछ सालों में आप कहिए या 2 दशकों में कहिए, देश में पहली बार बिहार से ये प्रक्रिया शुरू हुई। ऐतराज इस बात पर नहीं है किसी को, और न होना चाहिए कि चुनाव आयोग ने ये प्रक्रिया क्यों शुरू की। ऐतराज है, और अगर जमीन पर देखने में मेरे जो दिखाई दे रहा है, अगर कोई एक परेशानी है जिसकी वजह से इस फैसले पर सवाल उठाए जा सकते हैं, वो परेशानी है समय की। 24 जून को आप ये कार्यक्रम घोषित करते हैं और 25 जुलाई तक उसकी मियाद रखते हैं। एक महीने में 7 करोड़ 90 लाख वोटरों को अपने सही वोटर होने की जानकारी देनी है। कहा यह जा रहा है कि 4 करोड़ 70 लाख वोटर जो 2003 की मतदाता सूची में थे, उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें एक फॉर्म भरना है और फॉर्म के साथ साथ 2003 की मतदाता सूची का वो पन्ना जिसमें उनका नाम अंकित है, वो लगा के उन्हें बीएलओ को वापस दे देना। बीएलओ उन्हें एक पेपर देगा। मैं कल गया था, मैंने देखा, और उनको वोटर रजिस्टर उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके अलावा 2 करोड़ 20 लाख जो वोटर हैं, उन्हें 11 तरह के दस्तावेज देने होंगे। मैं बहुत ग्रामीण इलाकों में गांव गरीबों के पास कल गया था, आज भी जाऊंगा। तो उसमें जो मेरे देखने में चीजें आई, ज्यादातर गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले लोग ज्यादातर मैट्रिक पास हैं, उनके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र है और किसी की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो कुछ लोगों के पास मकान का कागज है, बैंक का 87 से पहले का है, LIC की पॉलिसी, बहुत सारी चीजें शहर में, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एग्जाम देने वाले लड़कों के पास चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, उनके पास जाति प्रमाण पत्र है। वो सब बातें एक तरफ है। मेरे देखने में देहात में और गांव गरीबों के पास जिनकी चर्चा की जा रही है, जो 87 के बाद पैदा हुए हैं, जिनकी उम्र 40-42 साल है, जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, उनके पास सिर्फ राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड, इसके अलावा कागज नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो 11 कागज बताए गए वो बनवाए नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप सरकारी सिस्टम जानते हैं और सारी व्यवस्था जानते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अमूमन से बनवाने में तेज तर्रार आदमी को 1 हफ्ते लगते हैं। पैसा कितना लगता है ये पूरा देश जानता है, और आप बनवाने जाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। उसकी मैं रकम अभी नहीं बता रहा हूँ, कोई 200 ले, कोई 400 ले, कोई 600 ले। अगर भीड़ ज्यादा लग जाए तो बनवाने वाला 1000-1500 भी ले सकता। बिल्कुल। गांव का एक आदमी वो जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाए, तहसील में दलालों को पकड़े, भरे, करवाए और ऊपर से 500, 200, 400, 100 रुपए ही, 200 रुपए ही रिश्वत दे, उसको इसकी क्या जरूरत है? इस वोटर ID कार्ड के पाने से उसका क्या बिगड़ जाएगा, उसका क्या बन जाएगा? उसके दिमाग में ये बात है। और उसे ये बात है कि सरकार ने अगर फैसला लिया है तो आए, हमारे गांव में टेंट लगाए, और अगर हमारे पास कागज नहीं है तो हमारा कागज यहीं पर बना के दे। तो ये एक बात है। तो क्या इस तरह की परिस्थितियों में अब तो
एक महीने के बाद छोड़ दीजिए, आज 5 जुलाई को हम लोग बात कर रहे हैं, 10:30 बज रहे होंगे, तो 25 जुलाई तक ये मियाद है। तो क्या इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो सकती है? 7 करोड़ 90 लाख, यानी जो वोटर 2003 में था उसे भी फॉर्म भरना है, उसे भी साइन करना है और उसके बाद उसको जमा करना है, फिर वो सत्यापित किया जाएगा। एक पक्ष इसका ये है जो जमीन पर मैंने देखा। दूसरा पक्ष क्या है, ये सारी एक्सरसाइज आप दिल्ली में बैठ करके फैसला लेते हैं, पटना में बैठ करके आप मीटिंग करते हैं, जमीन पर ये किसके जिम्मे दिया आपने? बीएलओ कौन है? जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं, वो एक एक कार्यकर्ता, उसके पास कोई हेल्पर नहीं, उसके पास कोई फीड करने वाला नहीं उसे, और बदले में उसके पास 25 फोन जा रहे हैं, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, पूरा घर उसमें लगा हुआ है। 1000 से लेके 1500 वोटर का एक बीएलओ, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जिम्मेदारी है। पहले तो वो 2003 की मतदाता सूची से उतने लोगों का नाम ढूंढे, उसमें कितने लोग 2003 वाले हैं, पहले उनको एक तरफ करे, फिर उस पेज का नंबर निकाले, क्रमांक निकाले, फिर उस आदमी को ले जाकर के पेपर दे, फिर उसके बाद उनका आधार कार्ड, फॉर्म में आधार कार्ड भरना है, आधार कार्ड भर के फोटो लगाकर साइन करके फिर उससे लेना है। अब आप बताइए 1100 लोगों का, और वो एक एरिया है, मान लीजिए 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 800 मीटर, उसमें 1100 लोगों के पास जाना है। आप पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं और ताला बंद है, बीएलओ 2 बार गया, लौट करके चला आया, वहां पे नहीं दे पाया। इसके अलावा कोई समस्या इसमें नहीं है, ये बिल्कुल किया जा सकता है और बिल्कुल हुआ है, लेकिन इसके लिए 25 दिन का समय, 2 महीने का समय नाकाफी है। चुनाव आयोग को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज को चुनाव के ठीक पहले ऐसे करना एक तरीके से ये एक बहुत ही मुश्किल और दुरूह कार्य अभी दिखाई दे रहा है। इसके होने के न होने की बात अलग है, ये तो होना चाहिए, होता रहेगा, लेकिन इसमें जो समय की सीमा है, मुझे लगता है सबसे बड़ा अड़ंगा वही है, समय की सीमा। और वो आइडेंटिटी प्रूफ, वो भी एक बड़ा सवाल जरूर है। राजीव प्लीज बने रहिएगा, आगे और आपसे सवाल जवाब होंगे, लेकिन